सच्चे दरबार की जय। करवा चौथ का व्रत हर सुहागनी स्त्री के लिए खास होता है, क्योंकि इसमें वो अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन के मंगल कामना करती है। इसी के चलते वो पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शाम को चंद्रदेव की पूजा करके व्रत खोलती हैं। इस दिन करवा माता सहित माता पार्वती, भगवान शिव जी एवं गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय की पूजा का विधान है। अगर इस दौरान कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाए तो कहा जाता है कि व्रत का फल दोगुना मिलता है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत श्री गणेश की पूजा से होती है। इसलिए करवा चौथ के दिन शाम को पूजा करते समय सबसे पहले गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए कि ओम गणेशाय नमः। इसी प्रकार देवी पार्वती के लिए ओम शिवाय नमः, शंकर भगवान के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर ओम अमृताय विद्महे कलारूपाय धीमहि तत्रो सोमः प्रचोदयात मंत्र को पढ़ने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रहे कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत रखने वाली सभी महिलाओं को ओम षण्मुखाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भगवान कार्तिकेय की उन पर कृपा बनी रहती है। इसके अतिरिक्त रात को जब चंद्र भगवान को अर्घ्य दिया जाता है तो एक विशेष मंत्र और होता है, वो इस प्रकार है। सौम्य रूप महाभाग मंत्र राज द्विजोत्तम मम पूर्वकृतम पाप औषधि समय स्व में, अर्थात मन की शीतलता पहुंचाने वाले सौम्य स्वभाव वाले ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सभी मंत्रों एवं औषधियों के स्वामी चंद्रमा मेरे द्वारा पूर्व के जन्मों के किए गए पापों को क्षमा करें, मेरे परिवार में सुख शांति का वास हो। जिस समय हम चंद्रमा को जल देते हैं उस समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बोलो पार्वती माता की जय। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का रिश्ता एक कच्चे धागे से बंधा होता है, जो बहुत ही नाजुक और आसानी से टूटने वाला होता है। लेकिन प्यार और विश्वास से यह धागा इतना मजबूत हो जाता है कि इंसान तो क्या, स्वयं यमराज भी इसे पूरी ताकत लगाकर नहीं तोड़ पाते। करवा चौथ की कहानी देवी करवा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंस गए। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करें। बोलो करवा माता की जय।